भूकंप आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। इसमें 3 टाइप के कंपन पाए जाते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पहला है पी तरंगे। ये क्या है? पृथ्वी के अंदर यह तरंग प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है और इसको हमारे पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत वेग से ये पृथ्वी पे पहुंच जाती है। इसकी जो गति है अधिक होती है और किसी भी स्थान से सबसे पहले पहुंच जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी में पहुंचने में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का टाइम लगाती है और किसी भी मार्ग से होकर आसानी से पहुंच जाती है। और मार्ग कैसे होता है? नतोदर इसका मार्ग होता है पृथ्वी पर गुजरने के लिए। दूसरी तरंग है एस तरंगे। जो यह तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे भी इसको कहा जाता है और ये ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती है, तरल माध्यम में होकर नहीं गुजरती। यह तरंगे 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से ही तरंगों का इसका वेग। एल तरंगे धरातलीय और लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इस तरंगों की खोज किसने की? एस.डी. लव ने की, इसलिए इसे लव वेव्स भी कहा जाता है, आर वेव्स भी कहा जाता है। ये जो तरंग है मुख्य धरातल तक ही सीमित होती है और यह ठोस, तरल, गैस तीनों के माध्यम से होकर गुजर जाती है। इसके आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि तीनों माध्यम से कौन सी तरंगे गुजर जाती है। हमारी जो एल तर वेव्स है वो हमारे तीनों माध्यम से होकर गुजर जाती है। इसकी जो चाल है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। जो ये क्या है, जो हमारी एल तरंगे हैं ये सबसे विनाशकारी तरंगे मानी जाती हैं। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। इसके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला है भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने से बढ़ जाता है और जिसमें घनत्व कम होता है इसमें पदार्थों में गुजरने से घट जाता है। केवल जो प्राथमिक तरंगे हैं, किसको कहते हैं प्राथमिक तरंगे? किसको कहा जाता है? पी तरंगों को ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। जो केंद्रीय भाग होता है पृथ्वी का, सिर्फ वहाँ तक कौन सी तरंग पहुँच सकती है? प्राथमिक तरंगे, और इसका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे क्या ऊंची तरंगे होती है? एस तरंगे जो द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती और जो एल तरंगे केवल धरातल पर के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यम से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित और अपरिवर्तित होती है। और क्वेश्चन आता है केंद्र क्या होता है? जो भूकंप के उद्गम, जहाँ से भूकंप का स्टार्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस, एल तीनों टाइप की तरंगे पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि छाया क्षेत्र क्या होता है? जो भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद जो 5,000 किलोमीटर कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती, इसे क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र कहा जाता है। अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर वाली पृथ्वी की सतह पर स्थित जो भी बिंदु है उसको भूकंप को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। सबसे पहले अधिकेंद्र में कौन सी तरंगे पहुंचती है? क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, पी तरंगे। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? सुनामी। जो हमारे सागरों में जो भूकंप आता है, लहर आती है, उसको जापान में क्या कहता है? सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है या भूकंप लेखी कहा जाता है। जैसे हम भूकंप नापते हैं उसको भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसमें 3 स्केल होते हैं, राशि फेरल, मर्केरी स्केल, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले स्केल को रिक्टर स्केल्स कहते हैं। इसका विकास किसने किया? अमेरिका वैज्ञानिक ने चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया। स्केल पर 2 से 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप और 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप से है।